ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। साइना सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज 8/11/1981 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। बहुत सुंदर वाणी, बहुत अनेकों अनेक पॉइंट्स हैं इसमें। बाबा ने सबसे पहले टीचर्स के साथ बाबा मुलाकात कर रहे हैं, तो उनमें बाबा ने बहुत सुंदर स्मृति दिलाई हमें कि आप सदा ही स्टेज पर हैं। ऐसा नहीं जब स्टेज पर बैठे हैं, सदा ही स्टेज पर हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। बाबा ने याद दिलाया कि सो भी रहे हैं तो भी जैसे स्टेज पर हैं, देखते हैं सभी कि कैसे आराम करते हैं। आप डबल कुमारियां हो, कैसे ब्रह्मा कुमारी भी हैं और कुमारी भी हैं। बाबा कहते कितना महत्व है, कितनी महान हो, इतनी महान हो कि बाबा भी नमस्ते करते हैं। इतनी पूज्य हो तभी तो आपकी पूजा हो रही है। तो ऐसी अनेकों अनेक स्मृतियां दिला रहे हैं। आगे बाबा पार्टियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब हम बच्चों को बाबा भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं, स्वदर्शन चक्र का महत्व बता रहे हैं। बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं आज आज के दिन के लिए और सदा काल के लिए अपने पुरुषार्थ में ऐड करने के लिए। बहुत सुंदर वाणी। तो अव्यक्त स्थिति में ही अव्यक्त महावाक्यों को सुनेंगे। बाप दादा कहते, गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले। टीचर्स के साथ है पहले। सेवाधारी अमृत वेले से लेकर रात तक सेवा की स्टेज पर हो। अगर आराम भी करते हो तो भी स्टेज पर हो। स्टेज पर भी सोने का पार्ट बजाते हैं ना, सबकी नजर होती है कि कैसे सोए हुए हैं। इस रीति सेवाधारी अर्थात 24 घंटे स्टेज पर पार्ट बजाने वाले, तो हर कदम हर सेकंड सारी विश्व के आगे हैं। सेवाधारी अर्थात सदा स्टेज पर और सदा ही सारे विश्व के आगे हैं। सेवाधारी सदा हीरो पाठधारी समझ करके चले, सेंटर पर नहीं बैठे हो लेकिन स्टेज पर बैठे हो, विश्व की स्टेज पर। तो इतना अटेंशन रहने से, अपने आप को सदा स्टेज पर रहने से, ये बाबा ने हमें अव्यक्त वाणियों में ये बहुत बार स्मृति दिलाई हम सभी बच्चों को कि बच्चे अपने आप को क्या देखो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। बाबा ने ये भी कहा हुआ है, अकेले कमरे में भी आप अकेले नहीं। ऐसा फील करो कि आपको हर वक्त हर कोई देख रहा है। तो क्या होगा, आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे, गलती का कोई मार्जिन ही नहीं है। तो बाबा कहते तो इतना अटेंशन रहने से, स्टेज पर अपने आप को देखने से हर संकल्प और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे ना। नेचुरल अटेंशन होगा, अटेंशन देना नहीं पड़ेगा लेकिन रहेगा ही, क्योंकि स्टेज पर होना और सदा अपने को पूज्य आत्मा समझोगे। तो स्टेज पर समझे हम सभी, और दूसरा बाबा कहते पूज्य आत्मा समझो। तो पूज्य आत्मा अर्थात पावन आत्मा कल्प कल्प पूज्य है। पूज्य समझने से संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। तो ऐसा नशा रहता है। वैसे भी सेवाधारी मेजॉरिटी कुमारियां हैं, कुमारियां डबल कुमारियां हो गई, ब्रह्मा कुमारी भी और कुमारी भी। तो कितनी महान हो गई कुमारी की। अब 84वें अंतिम जन्म में भी चरणों की पूजा होती है। तो इतनी पावन बनी हो तब इतनी पूजा हो रही है। बाबा कहते आप इतनी पावन बनी थी। अगर देखा जाए पिछले कल्प में भी, तो लोगों को वो स्मृतियां हैं तभी तो पूजा हो रही है।
पापा कहते इतनी पावन बनी थी तभी तो पूजा हो रही है। कुमारियों को कभी भी झुकने नहीं देंगे। कुमारियों के चरणों में सब झुकते हैं, चरण धोकर पीते हैं। तो वह कौन सी कुमारियां हैं? ब्रह्मा कुमारियां है ना। तो सेवादारी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। किसकी पूजा हो रही है? आप लोगों की। गीत भी है ना, पूजा होती है घर घर में। इसलिए बोलो, हमारी पूजा होती है। बाप दादा भी देखो नमस्ते करते हैं ना। तो इतनी पूज्य हो तब तो बाप भी नमस्ते करते हैं। इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी। किस स्मृति में रहने से सदा वृद्धि होगी? अपने आप को पूज्य आत्मा समझने से। जो भी बाबा ने अभी स्मृतियां दिलाई, मैं आत्मा अभी विश्व की स्टेज पर हूँ, मैं आत्मा अभी मेरी मेरी अभी पूजा हो रही है, बाबा भी मुझे नमस्ते करते हैं। तो जिस नजर से बाबा मुझे देख रहे हैं, हमारा सदा काल का पुरुषार्थ यही है। स्मृतियों में रह भी कौन सकता है जो खुद को बाबा की नजर से देखता है? तो अगर हम खुद की नजर से देखेंगे तो कभी कम भी पा लेंगे गलती से। जो कि है नहीं है कि सारा प्रोसेस चल रहा है अभी क्लीनिंग का। अगर कुछ ड्रामा अनुसार कुछ सामने आता भी है, वो तो खत्म होने के लिए आया है। हर चीज तो ब्लेसिंग है जो सामने आ रही है। लेकिन अगर मैं आत्मा अपने आप को बाबा की नजर से देखूं तो सारा दिन ही वो स्थिति बनी रहेगी। तो बाबा कहते हैं इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी। बाबा की स्मृतियों से देखने से, बाबा की नजर से देखने से स्वमान भी अकेला उतना काम नहीं करेगा, है ना। अगर हम कहें मैं आत्मिक स्थिति में रहूं, मैं मतलब मैं अच्छे अच्छे स्वमानों में रहूं, लेकिन बाबा के साथ रहना अभी अर्जेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट नहीं अर्जेंट है। तो बाबा के साथ रहना, बाबा की नजर से देखना, है ना। बाबा ने भी कहा थोड़े दिन पहले, बाबा बाबा करते रहो बस, ना। बाबा शब्द आना चाहिए मुख में। वो जैसे जो दिल पिघलता है ना अंदर से, वो तो अकेला सोल कॉन्शियसनेस से नहीं आएगा। भले ये सबसे ऊंची स्टेज है, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस, बट बीइंग विद बाबा, बाबा के साथ रहने से। आत्मा भी देख रहे हैं लेकिन बाबा के साथ हूँ। तो बाबा का साथ मिस नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी, अपनी भी और सेवा की भी। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसी स्मृति में सब विशेषताएं भरी हैं। अच्छा। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जीवन की अनेक समस्याओं का हल, तीर्थ स्थान की स्मृति। आबू की बात कर रहे बाबा। भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। ये कोई खाली स्थान नहीं है, महान तीर्थ स्थान है। वैसे भी भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये जानते नहीं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी ये मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म होते हैं। लेकिन हमें तो पता है कोई भी तीर्थ स्थान दुनियावी तो ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा की क्लीनिंग हो। तो बाबा कहते लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये जानते नहीं। लेकिन ये स्मृति है पिछले कल्प की, ऐसा हमेशा से ही, कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं। इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। मधुबन में जाने से, बाबा के पास, बाबा के घर में जाने से क्या होता है? पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति जीवन की अनेक समस्याओं से
पार ले जाएगी। ये स्मृति भी एक तावीज का काम करेगी। बाबा कह रहे हैं ये तीर्थ स्थान की स्मृति है, मधुबन की स्मृति है। मधुबन माना चार धाम भी हम जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अनेक समस्याओं से पार ले जाएगी। ये स्मृति भी एक ताबीज का काम करेगी, है ना। हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है ना। बीइंग विद बाबा, बाबा के साथ रहना बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्राप्ति है, प्रोटेक्शन है। और दूसरा मधुबन में रहना भी ना। बाबा ने ये बताया हुआ है, मन से मधुबन आ जाओ ना। बाबा के महावाक्य हैं ये। तो मन से मधुबन हम बच्चों को रोज जाना है। भले अपने अपनी जो योग में अपने योग में ही इसको हम डाल सकते हैं हमेशा के लिए ना। कईयों का अभ्यास होता है कि 500 रूप जब करते हैं, 500 रूप का अभ्यास तो हर रोज करते हैं। तो उस हर रोज के अभ्यास में भले जब हम फरिश्ता स्वरूप में जाए या किस कैसे भी, है ना, हम मैं वहां पर भी चक्कर लगा रहे हैं। तो चार धाम की यात्रा कुछ ऐसा करेंगे प्रैक्टिकली, तो कभी भी दिन में कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन मैं बाबा के घर जाना मधुबन में मिस नहीं करूं मन से। तो कुछ भी युक्ति हो सकती है, लेकिन एक भी दिन ना हो जब मिस हो मेरा। बाबा कहते ये भी ताबीज का काम करेगी। जब भी याद करेंगे तो यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। जब याद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। तो पुण्य आत्मा हो गए ना। इस धरनी पर आना भी भाग्य की निशानी है। और हम जानते हैं मधुबन में जाना बहुत 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 इजी है, क्योंकि आंखों से देखा हुआ है ना। तो जाना बहुत इजी, मन से मधुबन एक सेकंड में जा सकते हैं। अभी भी अगर जैसे मैं बोलूँ, है ना, बाबा का कमरा का तो आंखों के सामने आता है ना बाबा का कमरा। कुटिया का वो भी आता है आंखों के सामने। उसके बाद शांति स्तंभ कहा वो भी आता है। हिस्ट्री हॉल कहा वो भी आता है ना। देखो कितना अभी 4 सेकंड में ये ड्रिल हो गया। तो बाबा कहते समय तो चाहिए ही नहीं, 1 सेकंड की बात है। हाँ भले वो अलग बात है, जब हम लंबा टिकते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जाना है मधुबन बार बार। अब ने क्या कहा, सुख शांति आपके जीवन में आता जाएगा। और हम तो सभी जानते हैं ना, चारों ही स्थानों को वरदान मिला हुआ है। उस वरदान की भी प्राप्ति होगी जीवन में। ये प्रैक्टिस करनी आज ही करनी है कि अगर लगे ना व्यर्थ संकल्प ऐसे चल रहा है तो याद करना, हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ बच्चे। बाबा ने वरदान दिया ना हिस्ट्री हॉल को। तो बाबा कहते हैं इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तो भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सौभाग्यशाली बनना व पद्मा पद्मपति भाग्यशाली बनना ये आपके हाथ में है। मधुबन में कोई भी बात हो, अच्छा, बाबा ने कहा बाप ने भाग्यशाली बना दिया, यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। कोई भी बात हो तो मधुबन में बुद्धि से पहुंच जाना, फिर सुख शांति के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। अच्छा, आगे है सेवाधारी चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। बाप की जितनी महिमा है उसी महिमा स्वरूप बने हो। जैसे बाप के हर कर्म के बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में अभी भी गाए जाते हैं। बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी की बात की, अब बाबा सफलता की बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के हर कर्म चरित्र के रूप में अभी भी गाए जाते हैं। ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। कर्मों से भी ना गुणों हमारी सेवा होती है, गुणों का दान जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या आपके कर्म ऐसे हैं जो चरित्र समान हो। तो कर्म योगी तो हम बच्चे हैं ही, कितना कर्म करते सारे दिन में। 8 बजे के बाद कितनों की कर्म योग की
एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है मुरली क्लास के बाद, है ना? कईयों को तो मुरली क्लास खत्म होते ही घर का ऐसे काम होता है या बाहर का कुछ भी, तो ना बहुत डीप हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बाबा पूछ रहे हैं कि आपके हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। तो बाबा के नॉर्मल देखो, अगर हमें याद हो एग्जांपल्स, तो बाबा धान साफ कर रहे हैं, वो जो चावल गेहूं जो भी इसे साफ कर रहे हैं, और वहां बाबा का नारायण का साक्षात्कार हो रहा है, बाबा उपले बना रहे हैं गोबर के, कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है। तो ये साक्षात्कार होना ठीक है, एक एक बहुत ऊंची, वो तो बहुत एक बहुत बड़ी बाबा की है ना एक तपस्या, जो भी कहें उसका रिजल्ट, लेकिन हम जानते हैं कि वो उन स्मृतियों में रहते थे तो साक्षात्कार हुए थे, तो वो महान स्थिति पता चलती थी बाहर बाहर उसका रिजल्ट था। तो क्या मैं आत्मा उन स्मृतियों में रहती हूँ? जस्ट इतना ही भले हम अपने लिए समझे ना, क्या स्मृतियां रहती हैं। हम कुछ भी कर्म करते हुए बाबा के साथ रह सकते हैं। ये प्रैक्टिस ना बहुत अंतर की है और बहुत इजी है। तो क्या बाबा कह रहे हैं, हर कर्म चरित्र समान हो ना, आज ये प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे चरित्रवान बने हो, कभी साधारण कर्म तो नहीं होते हैं, है ना? ये एक सूक्ष्म सी चीज है, थोड़ा ध्यान देने की। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम कर्म करते हैं, तो जब ये स्थिति हिलती है ना, तो एक कारण होता है, खास करके जब मैंने देखा किसी के कांटेक्ट में है, तो साधारणता जब जब भी सारे दिन में आती है, वो आती है अंदर ही अंदर किसी न किसी चीज की एक्सपेक्टेशन, कुछ किसी से कोई अपेक्षा। वरना अगर आत्मा सिर्फ अपने पार्ट पे ध्यान देना, कहने का भाव ना, सिर्फ अपने ही पार्ट पे ध्यान दे और अपने ही पार्ट को इम्प्रूव करने में, बाबा के साथ रहने में, सबके साथ रहते भी, अच्छे बात करते भी, एकांतवासी है ना, तो स्थिति हिल नहीं सकती है। लेकिन जब ये आत्मा गलती से इस ड्रामा के पार्ट में इंटरफेयर करती है, किसी भी तरह से, भले किसी आत्मा के साथ ही कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर लेना मन में, तो वो जैसे कि स्थिति को हिलाता है। अगर मैं आत्मा सिर्फ एक ही अभ्यास करूं, कर्म करते हुए ड्रामा की पटरी पर चलती रहूं, जो हो रहा है ओके इजी, लेकिन सिर्फ अपने पार्ट पे ध्यान, दूसरों के पार्ट को देखना तो बाबा ने भी मना किया हुआ है ना? बाबा ने कहा हुआ है, दूसरों को देखने से ना, आपको महावाक्य याद होगा ये, दूसरों को देखने से स्वयं को देखना हम भूल जाते हैं। तो जैसे ही ये ध्यान दूसरों की तरफ जाता है ना, तो होता क्या है, कम हो जाता है सब कुछ अंदर, और जैसे कि एक फर्क आ जाता है स्थिति में। इसलिए सिर्फ कर्म करते हुए सिर्फ अपने को देखना। तो बाबा कहते हैं, ऐसे चरित्रवान बने हो, कभी साधारण कर्म तो नहीं होते हैं। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी स्वदर साधारण कर्म हो नहीं सकते। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी माना पांच स्वरूप का अभ्यास तो है ही है, लेकिन बाबा बताते हैं ना कि स्व को देखना, स्व का दर्शन ही करते रहना। तो बाबा कहते हैं, खुद को देखेंगे तो क्या होगा, कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, निश्चय होगा कि सफलता हुई पड़ी है। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होंगे, माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और सफलता, और जो सफलता मूर्त होंगे, वह सदा हर कदम में पद्मा पदमपति होंगे। ऐसे पद्मा पदमपति अनुभव करते हो, इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक चलती रहे। बाबा कहते पद्मा पदमपति तो आप हो, लेकिन इतनी कमाई जमा की है जो 21 जन्मों तक की चलती रहे। सूर्यवंशी अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा करने वाले।
तो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो। दुआओं के बल से भी हम जानते हैं कितना खाता जमा होता है। तो सारा दिन मेरे कर्म ऐसे हो इतने डिवाइन कि मैं हर एक की दुआएं माना जो नेचुरल प्राप्त होती है, मुख से कहने की तो कुछ बात ही नहीं है। तो जिस तरह से मैं आत्मा संपर्क में, संबंध संपर्क में आती हूँ, मेरे कर्म बहुत महान है। मैं आत्मा अपनी चलन द्वारा, कर्मों द्वारा, जैसे कि सिखाने वाला है मेरा, है ना। पीपल कॉपी, दे डू नॉट वांट टू लर्न। तो क्या होगा, स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी जितनी मेरी श्रेष्ठ वृत्ति होगी। तो बाबा कहते हर सेकंड जमा करते रहो। अच्छा, चैतन्य दीपमाला के दीपकों का कर्तव्य है अंधकार में रोशनी करना। चैतन्य दीपमाला के दीपकों का क्या कर्तव्य है? दिवाली आ रही तो बाबा ने स्मृति दिला दी। तो क्या हमारा कर्तव्य है इस दिवाली में? खुद को जगाए रखना। ये अंतर का दीपक अभी दिवाली वाले दिन तक, वैसे तो उसके बाद भी, एक कभी भी ना बुझे। पूरा ध्यान मुझे रखना है। अब हमें दिवाली कॉन्शियस बनना है कि दिवाली वाले दिन तक मैं आत्मा बहुत सुंदर स्मृति में, ये अंतर का दीपक मेरा जगा रहे। इतना जग रहे सामने वाला भी कहे यहाँ लाइट जग रही, इतना है ना। चलो ये तो मजाक की बात है, लेकिन है ना, ये जगा रहे मेरा इतना सुंदर। बाबा कहते हैं अंधकार में रोशनी करना, अपने को सदा जगे हुए दीपक समझते हो। आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। तो ये निश्चय और नशा रहता है कि हम दीपमाला के दीपक हैं। अभी तक आपकी माला कितनी सिमरन करते रहते हैं? क्यों सिमरन करते हैं? बाबा कहते हैं आपकी माला इतनी सिमरन कर रहे हैं। क्यों सिमरन करते हैं? क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो। स्वयं को ऐसे सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो। टिमटिमाने वाले नहीं। टिमटिमाने वाले माना कभी जग गए, बुझ गए ना, वही बस स्मृति है। कुछ कुछ आ गई स्मृति, कभी कभी बुझ गए, फिर ना कभी कभी फिर तूफान भी लग गया थोड़ा सा, है ना। वैसी स्थिति में भी बाबा कहते हैं कब कितने भी तूफान आए, लेकिन सदा एक रस। और ये एक रस कब हो सकते हैं? जब मैं आत्मा ड्रामा की पटड़ी पर। ड्रामा मेरे लिए एक ढाल है, जैसे कि जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है ना। हद की दृष्टि से कुछ अकल्याणकारी लगेगा, लेकिन जब मैं आत्मा बेहद की दृष्टि से देखूंगी तो मुझे बड़े इंसिडेंट्स भी कल्याणकारी लगेंगे, और जो छोटे छोटे हो रहे हैं वो भी ना। तो बाबा कहते हैं कितने भी तूफान आए, लेकिन सदा एक रस, अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। ऐसे ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है, और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। टिमटिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते। बाप जैसे सदा जागती ज्योत है, अखंड ज्योत है, अमर ज्योत है, ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योत। तो बाबा ये वाणी के खत्म होते कितना सुंदर वरदान दे रहे हैं। जैसे बाबा जागती ज्योत, अखंड ज्योत, अमर ज्योत है, ऐसे हम भी कौन है? हम भी अमर ज्योत हैं। अमर ज्योति के रूप में भी आपका यादगार है। चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो। जितने भी आसपास यादगार बड़े बड़े बने हैं, बाबा एग्जांपल्स भी देते, जैसे दिल वाला टेम्पल है या और भी। तो बाबा कहते हैं चैतन्य में बैठे हैं, लेकिन अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति।
गौरव भाई जी, हम शेयरिंग्स ले सकते हैं? जी सिस्टर, आप लीजिए ना। जी। जिन जिन को भी शेयर करना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। दीदी ओम शांति, याद प्यार दे दो। शेरू भाई जी एक बार शेयर कर दीजिए तो शायना सिस्टर पढ़ लेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान तुरंत दानी, महापुण्य आत्माएं दोनों, बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। आप कोई भी आत्मा जो शेयर करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स। जी। ओम शांति। ओम मेरी शांति। आवाज आ रही? जी, क्लियर आ रही है। ओम शांति। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि मैं आत्मा सदा विश्व की स्टेज पर हूँ। हर मनुष्य आत्मा मुझे देख रही है। हम ब्रह्मा कुमारियों पर हर किसी की नजर है। तो मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करते रहना है। फिर बाबा कहते हैं मैं आत्मा पूज्य आत्मा हूँ। ये स्मृति भी मुझे सदा रहे तो मेरे संकल्प श्रेष्ठ बनेंगे। आज भी हम आत्माओं की पूजा हो रही है। मैं पूज्य आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ और सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर बाबा कहते बाप भी मुझ आत्मा को नमस्ते करते हैं और याद करते हैं। तो यही स्मृतियां मन बुद्धि में चलती रहें तो मैं आत्मा सदा वृद्धि करती रहूंगी। खुद में भी वृद्धि होगी और सेवा में भी वृद्धि होगी। फिर मधुबन की भी स्मृति सदा रहे, उससे भी हम पुण्य आत्मा बनते हैं। तो जो मधुबन की सुख शांति होती है, वहाँ का जो वातावरण है स्नेह भरा पावन वातावरण, वो मेरे जीवन में भी इमर्ज रहता है। फिर मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। तो सदा खुद पे अटेंशन रहे, खुद को देखना है, प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि प्रदर्शन से पतन होता है। तो मुझे सदा खुद पे अटेंशन रख, जागती ज्योत बनकर कि मैं एक ब्राइट ब्यूटीफुल आत्मा हूँ और ये मुझ आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ओम शांति। शांति। जी। अरुणा सिस्टर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे पापा ने कहा कि योग जैसे सोते वक्त भी योगिक स्थिति रहनी चाहिए, जैसे कि मम्मा सोते वक्त भी योगिक स्थिति रखती थी, ऐसे ही योगिक स्थिति रहना चाहिए। कोई ये तो बाबा ने कहा कोई परिस्थिति आई तो चारों धाम की यात्रा का मन से चारों धाम की यात्रा करना चाहिए। तो बाबा को जैसे संस्कार मिले, बाबा की जो ये सब मैं आत्मा भी ये अनुभव करती हूँ अमृत वेले हर दिन। और बाबा ने कहा आप मैं तो भाग्यशाली तो बना है, लेकिन सौभाग्यशाली आपके हाथ में है। तो सौभाग्यशाली की स्मृति रहनी चाहिए दिन भर। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। ओम शांति। शांति। दिलीप भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप बाप के बन गए हो और मधुबन आ गए हो तो भाग्यशाली तो बन ही गए हो, लेकिन अब
सौभाग्यशाली बनना है या पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, वो आपके हाथ में है। तो वो पुरुषार्थ अपने को करना है और उसी हिसाब से भाग्यशाली बनेंगे या पद्मा पदम खाली भाग्यशाली बनकर रह जाएंगे, या सौभाग्यशाली बनेंगे या पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे, ये उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा ने फिर कहा कि अगर कोई भी तरह की अ, चिंता हो, कुछ भी हो, तो बाप सदा सहयोग देते ही रहते हैं। और कोई भी बात हो तो मधुबन में बुद्धि से भी अगर पहुंच जाते हैं तो वहां की सुख शांति और के झूले में जो अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा हर समय सुदर्शन चक्रधारी रहना है, और सुदर्शन चक्रधारी की निशानी है कि सफलता स्वरूप। तो अगर कोई भी तो कुछ भी हो तो मधुबन पहुंच जाए और सुदर्शन चक्रधारी का चक्र फिराते रहे तो सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। निपुण भाई आप कर सकते हैं। ओम शांति। अ, बाबा ने मधुबन की महिमा बताई है, और एक और मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि हमको अगर अपना जमा का खाता बढ़ाना है तो हम चारों धाम की यात्रा रोज करें। तो जैसे अब हमको अगर हमने कमाया और यूज किया तो जमा तो कुछ नहीं होगा, और हमको तो इतना जमा करना है कि 21 जन्म यूज करना है। तो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई थी कि 4 धाम की यात्रा रोज करनी है हमको, तो उससे हमारा जमा का खाता बढ़ता है। दूसरी बात जो मुझे टच की कि दीपक, चैतन्य दीपमाला के दीपक खंड ज्योत चलनी चाहिए। एक भी सेकंड के लिए बुझना नहीं चाहिए, वो याद हमारे को स्मृति बनी रहे कि हम आत्मा है। तो यहाँ हिमाचल में एक ज्वाला देवी का मंदिर है जहाँ पे अखंड ज्योति जलती ही रहती है, और कहते हैं कि अकबर ने उसको बुझाने की बहुत कोशिश की कि नदियों का बहाव उसकी तरफ किया, उल्टा तवा उसके ऊपर रखा, फिर भी नहीं बुझी। तो ऐसे ही हम चैतन्य दीपकों को, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन हम आत्मस्मृति में रहें और उसको ना भूलें। ओम शांति। नमिता आप कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कि सदा स्मृति स्वरूप बनो। तो स्मृति स्वरूप बाबा के साथ रहने का, बाबा रहने के लिए बाबा हमको सदा याद दिलाती है। तो बाबा ने बोला कि जब हमारा स्मृति में रहे कि हम पूज्य आत्मा, पुण्य आत्माएं हैं, तो हमारा हर संकल्प और हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ होती है। कर्म करते करते सदा अपने ऊपर अटेंशन रहे और बाबा मेरे साथ है तो सफलता हुई पड़ी है। सदा बाबा का साथ अनुभव होता है। फिर बाबा कहते हैं अपने को सदा विश्व स्टेज की हीरो पार्टधारी समझना है। तो हीरो पार्टधारी समझने से सदा अटेंशन अपनी पार्ट पर रहेगी, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। जब अटेंशन दूसरी तरफ न जाए, स्व पर रहे, तो अपनी चेकिंग भी होती है और चेंज भी होता है। तो बाबा ने बोला अमृत वेले से लेकर रात तक हम हीरो पार्टधारी है, बाबा का सेवाधारी है, मददगार है। ऐसे समझने से अ, हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। ओम शांति। अच्छा, जय भाई आप कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज सुदर्शन चक्र का महत्व बताया कि आप बच्चे अगर सुदर्शन चक्र फिराते हो तो कभी भी असफलता नहीं, हर तक सफलता होगी ही होगी। हर बात में आप सफल होंगे, सोच भी नहीं सकते कि होगी या नहीं होगी। और जब हम सफल होंगे तो मायाजीत भी हो जाएंगे। और बाबा ने बोला कि अगर मायाजीत हो जाएंगे तो आप हर कदम में कदम जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा बन जाएंगे। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है। मामा ने बोला कि आपको सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। ओम शांति। सावित्री जी आप कर सकते हैं।
ओम शांति सभी को, चैतन्य दीपकों को। तो बाबा ने आज बाप की जितनी महिमा उसी महिमा स्वरूप बने हो। बाबा ने जो क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर बाबा मम्मा का जो कर्म जो हमने मतलब सुनते हैं, देखा तो नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, तो ये कर्म चरित्र के रूप में अभी ही गाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें हर कर्म जब भी करना है तो एक चरित्र के समझ, जैसा मेरा चरित्र वैसा ही मेरा कर्म होगा। लेकिन हमें बाबा मम्मा के समान अगर सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो कभी भी हमें साधारण कर्म नहीं करना है, और हम जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई है। तो बाबा को ये बाबा बोलते हैं कि ये भी संकल्प नहीं उठ सकता कि निश्चय होगा कि नहीं, क्योंकि निश्चय तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि निश्चय के लिए ही हम ये कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें हम सब के लिए या मुझ आत्मा के लिए भी तो हमें ब्रह्मा बाप सान आदर्श रूप पर चलना है, और प्यारे जो हमारे शिव पिता है और हमें ब्रह्मा बाप के जो जीवन में अनेक विशेषताएं हैं उसे सुनना भी है और सुनाना भी है, और उस उनके कर्म कर्म जो कर्म अभी अभी हम जो वर्तमान में देख रहे हैं उन चरित्रों पर चल करके हमें उनकी विशेषताओं को जीवन में उतारना है, और उतारने के बाद जब हम संपूर्ण स्थिति में भी हो जाएंगे तो वहां पर हम माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने यहाँ पर जो ये दीपकों का भी यही कर्तव्य बताया है। तो ये कर्म ही हम हमारे जब हम ये कर्म करेंगे तो हम सदा जगे हुए दीपक ही अपने को समझेंगे, और विश्व के दीपक अविनाशी दीपक जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। तो सभी दीपमाला को आपकी दीपमाला को स्मरण करते हैं। तो हमें टिमटिमाते भी नहीं रहना है, एक रस स्थिति। तो एक रस स्थिति के लिए अखंड ज्योति के समान जो हम दीपक है सब बच्चे, तो ऐसे दीपकों के लिए विश्व भी नमन करती है। तो बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। अमर ज्योति है, ऐसे बच्चा सदा अमर ज्योति, अमर ज्योति के रूप में बाबा ने बोला आपका यादगार है। तो चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो। तो हम सब श्रेष्ठ आत्माओं के लिए उन यादगारों का भी बाबा ने जो प्रैक्टिकल स्वरूप बताते हैं ये भी याद करना है, और अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। ओम शांति। मीनू सिस्टर आप कर सकते हैं, आप शेयर। जी ओम शांति। यही पॉइंट शेयर करना चाह रहे थे कि बाबा ने कहा ना अखंड ज्योति बनते रहना है, हर समय एक रस स्थिति रहे, टिमटिमाते दीपक नहीं बनना है, क्योंकि स्कूल में भी अगर लाइट जलती है बुझती है तो वो डिस्टर्ब भी करती है। तो इसलिए हमें भी एक रस स्थिति में रहना है, और ऐसे ही दीपकों को विश्व वाले भी नमन करते हैं और बाबा भी उनके साथ ही रहते हैं सदा, जो सदा जागती ज्योत बन के रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कोई और शेयर करना चाहता है, हैंड रेज कर सकते। जी कर सकते हैं गोपाल भाई। ओम शांति। आज बाबा ने हमें उस स्मृति में दिलाया कि जो अ, मधुबन भूमि है वो उसका कितना महत्व है। बाबा ने कहा कि जैसे कहते हैं हम योग के द्वारा परम धाम में जाते हैं, वहाँ की फीलिंग हम लेते हैं तो शक्तिशाली वो फील करते हैं, अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा कि वहाँ पर पहुँचने मात्र से, स्मृति में पहुँचने मात्र से बाबा ने कहा हम अनेक समस्याओं से पार हो जाएंगे। ये ले जाती है वहाँ की स्मृति, अगर हम स्मृति में भी जाते हैं योग में बैठकर। बाबा ने कहा कि वो स्मृति जो क्या करेगा, तावीज का काम करेगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही आने जाने के साधन में बाधा पड़ेगी, बाबा ने कहा कि अंत की स्थिति क्या होगी, तो ये हमारे लिए जैसे तावीज का काम उसमें भी करेगा। तो इसलिए बाबा ने ये कहा है कि क्या करो कि जो जब भी हम वहाँ की याद करेंगे तो वहाँ की सुख शांति वो वातावरण इमर्ज होता है। उस हम सभी ब्राह्मण बच्चों का भी ऐसा अनुभव है। तो दूसरी चीज बाबा ने कही है कि जो बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी के बारे में, कि जब भी हम कोई भी कर्म करें तो उससे पहले अगर हम अपने एक बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में अपने स्वरूपों को अगर इमर्ज करते हैं, तो अगर उसके बाद हम कर्म करते हैं तो उसमें सफलता जरूर होगी। अब ये संकल्प भी नहीं उठ सकता है कि होंगे या नहीं होंगे। हाँ, ये आज के मुरली से टेक अवे पॉइंट लगता है कि जब भी हम कोई भी कर्म करें, कर्म करने से पहले अपने
5 स्वरूपों का एक जैसे 1 सेकंड में हमें वो याद कर लेंगे तो सफलता समाई ही होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम लोग पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, समय भी हो गया। तो सभी लोग मेन स्क्रीन पे रहिएगा। मीनू सिस्टर आप शेयर कीजिए लास्ट पॉइंट। शेयर करना चाह रहे थे कि जैसे बाबा ने अभी भाई ने बोला कि पांचों स्वरूपों को इमर्ज करना है, तो हम चारों जो ये स्थान है ना मधुबन के, उन पे जाकर भी कर सकते हैं। मतलब अनादि स्वरूप तो आप परम धाम से आ रहे हैं, और जब हिस्ट्री हॉल में तो अपना देवी देवता स्वरूप, और जब पूज्य हैं तो बाबा की कुटिया में, और तीसरा ब्राह्मण जीवन का है जो ब्रह्मा बाबा के कमरे में, और फरिश्ता स्वरूप हम शांति स्तंभ पर जाकर कर सकते हैं। वो दोनों ड्रिल्स एक साथ हो जाते हैं फिर। ओम शांति। बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक्स, बहुत अच्छा चिंतन रहा। तो अभी सभी लोग मेन स्क्रीन पर रहेंगे और पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। एक सूचना भी है कि संडे को एक मास्टर क्लास रखा है 13th को। पुरुषोत्तम भाई अनाउंस कर दिया था, करना है? नहीं जी, आप कर सकते हो अनाउंस। जी जी जी, थैंक यू। तो इसमें यूएस से एक सिस्टर हैं जो प्रफुल्ल भाई जी और अभिजीत भाई जी क्लासेस रखते हैं हमारे लिए। बी के डॉक्टर लीना है, साइकेट्रिस्ट हैं वो, और उन्होंने शायद उनके साथ हम कोई बुक भी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बुक भी लिख रहे हैं पद्मा सिस्टर उनके उनके साथ। तो उनका मास्टर क्लास होगा। तो सभी मॉर्निंग की क्लास है इसी आईडी पर, 13 अक्टूबर 5 से 6। तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपने लिंक्स में भी शेयर कीजिएगा, सेंटर पे भी शेयर कर सकते हैं, चैट में भेज रहे हैं। ठीक है, अभी फिर पोल लॉन्च कर रहे हैं ना। जी शाइना सिस्टर, आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइएगा हमें। जी, तो आज हम होमवर्क ले सकते हैं कि सारा ही दिन अपने कर्मों पर अटेंशन देना और सुंदर स्मृतियों में रहना। जो बाबा ने आज दी, खासकर वो तो जरूर कि मैं अखंड ज्योति हूँ, अमर ज्योति हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। जिस नजर से बाबा मुझे देख रहे हैं, कर्म करते हुए पूरे कर्म योगी की स्टेज पर रहेंगे। तो आज सारा दिन करेंगे, धीरे धीरे करके ये आदत और पक्की है हमारी, लेकिन और सुंदर हो जाएगी। दूसरा, आज पूरे दिन में कुछ कुछ युक्तियां लगाकर दिन में कम से कम 3 बार, तो कम से कम हम 4 धाम की यात्रा करेंगे जरूर। तो ये 2 होमवर्क हम जरूर अपने लिए लेंगे। और भी जिसको मुरली से कुछ और अच्छा लगा, होमवर्क के रूप में अपने आप को ये जरूर देंगे। अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा की याद में योग युक्त अवस्था में थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अलर्ट होते हुए अपने आप को संकल्प देंगे
कि मैं आत्मा अखंड ज्योति हूँ, अमर ज्योति हूँ। मैं पूज्य आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली। मैं आत्मा सदा ही विश्व की स्टेज पर हूँ। हर एक कर्म दिव्य और महान स्थिति में करने वाली, अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान देने वाली, चलन द्वारा सेवा करने वाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, इस स्मृति में रहने वाली। अपनी महानता को देखते हुए पूरे ही शरीर में ये जो प्रकाश है वो फैल रहा है। देखेंगे मुझ आत्मा से प्रकाश पूरे ब्रेन में और पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। चलेंगे एक रूहानी यात्रा पर। इस देह की दुनिया को छोड़ चलेंगे ऊपर। एक सेकंड में सभी स्थूल दुनिया को पार करते हुए बाप दादा के सामने फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में बाबा बाहें पसार कर मेरा इंतजार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। बाबा के हाथों में हाथ, बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। देंगे बाबा ने वरदान दिया और तिलक दिया, स्मृति दी, अखंड ज्योत भव। फील करेंगे जो बाबा ने तिलक दिया है, जैसे कि आत्मा को जैसे ही टच किया तो ये स्मृति मेरे अंदर तक जा रही है कि मैं अखंड ज्योत हूँ। भले बाहर कुछ भी हो लेकिन मैं अखंड ज्योत हूँ। अब यहीं से आ जाएंगे मधुबन की पावन भूमि पर। अपने आप को मधुबन में पांडव भवन में देखेंगे। गेट से एंटर करते हुए मैं फरिश्ता आ गया हूँ बाबा के कमरे में। एक सेकंड में देखेंगे बाबा की ओर दृष्टि। अब यहाँ से मैं आत्मा कुटिया में बाबा के बिल्कुल सामने बाबा से रूरी हान कर रही हूँ। बाबा, आज मैं सारा दिन अखंड ज्योत बनकर रहूंगी। ये मेरे जीवन का एक महान लक्ष्य है। अब मैं आत्मा जा रही हूँ शांति स्तंभ की ओर। स्थान पर खड़े होकर देख रही हूँ शांति स्तंभ की शांति और शक्ति, यहाँ का ज्ञान, पवित्रता, ये चारों ही गुण मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं।
अपनी आत्मा हिस्ट्री हॉल में देखेंगे यहाँ की वाइब्रेशंस मुझे कितना शांत और समर्थ बना रही सारे दिन के लिए मुझे समर्थी दे रही। मैंने बाबा से जो प्रॉमिस किया मैं निभा पाऊं। अंदर तक व्यर्थ का गला कट रहा है। मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि हो रही है। वापिस आएंगे इसी शरीर में। देखेंगे अपने आप को अखंड ज्योत के रूप में। मैं अखंड ज्योत हूँ, अमर ज्योत हूँ। ओम शांति। थैंक यू साइना सिस्टर जुड़ने के लिए और डिटेल में विशेष मिनट चिंतन करने के लिए और बहुत सुंदर योग कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे सभी लोगों का। व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सेशन में जुड़ने के लिए। शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर सभी को। ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू गुड ओम मॉर्निंग टू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।